दूसरे नंबर पे जो मेरा अपना ज़ाती है वो भी उसी हॉस्पिटल में है। मैंने बताया कि मैं बहुत सख्त था, तो एडमिनिस्ट्रेटिव जो मेरी पोस्ट थी उसमें मैं कोलीग्स के साथ, जूनियर्स के साथ स्ट्रिक्ट रहता था। एक डॉक्टर साहब थे जो एज में और वैसे सीनियर थे मेरे से, लेकिन पोस्ट में वो मेरे से जूनियर हो गए और एडमिनिस्ट्रेशन उन्हें लाइक नहीं करती थी उनके काम को, या कंसल्टेंट्स भी जो प्राइवेट उनके पेशेंट होते थे, उनके डॉक्टर साहब लापरवाही बहुत करते थे। एक उनकी शायद बच्ची या बच्चा था और सिंगल पेरेंट थे, असल में उनकी सेपरेशन शायद हुई हुई थी। अब वो करते क्या थे कि वो 6 घंटे या 12 घंटे की ड्यूटी में वो पेशेंट्स को हत्तुल इम्कान वो अपने हिस्से का काम नहीं करते थे, यूँ समझ लें। ड्यूटी पे होते थे लेकिन अपने पेशेंट्स को नहीं देखते थे। अगर कंसल्टेंट आ गया तो उन्होंने इस तरह शो करना है कि जो उनको करनी चाहिए थी कि रिपोर्ट्स मंगवानी थी या रिपोर्ट्स पे एक्शन लेना था, तो वो उन्होंने या अपने से पहले वाली शिफ्ट वाले पे ब्लेम डाल देना होता था, या कंसल्टेंट को बताना ही नहीं होता था कि ये चीज़ें आ चुकी हैं, अब एक्शन ले लें। अब दरमियान में चूँकि मैं उनके और कंसल्टेंट के दरमियान में एज ए रजिस्ट्रार होता था, मैंने चेक राउंड करना ही होता था, उसमें मैं पकड़ लेता था। उन्हें मैं बार बार वार्न कर रहा था, सीनियर होने की वजह से एज देता था, समझाता भी था, शर्म भी खाता था, लेकिन वो भी बादशाह बंदे ऐसे थे। उन्होंने ऊपर कंसल्टेंट्स के साथ बड़ी अच्छी रखी हुई थी, ज़ुबान के बहुत मीठे थे, मैनर्स उनमें इंतहा के थे। कंसल्टेंट को आते साथ उन्होंने चाय बोतल मंगवा के रखी होती थी कि सर राउंड बात करांगे, पहले पानी पियो, तुम थके हो। वो सारे काम उनके थे। लेकिन मसला ये था कि कंसल्टेंट्स भी अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस में इंटरेस्टेड थे, या हॉस्पिटल को आंसरेबल थे, या इंसानियत को आंसरेबल थे। तो वो हफ्ता 10 दिन बाद जो है ना, वो मेरे साथ किसी ना किसी ने तीनों में से डांट मुझे लगा देनी होती थी, या कहना होता था कि यार इसको कहो, इसने फलां पेशेंट का ये नहीं किया, वो नहीं किया। अब मसला ये था कि उसको डायरेक्ट कोई कुछ नहीं कहता था, तो मैं उन्हें बार बार समझाता था डॉक्टर साहब को। चले उनका नाम शराफत रख लेते हैं, मैं डॉक्टर शराफत, तो नाम मैं किसी वजह से छुपा रहा हूँ। तो शराफत साहब जो हैं, उन्होंने मुझे हासूस के वो ये शो करना कि जो जिन चीज़ों पे मैं उसे डांट रहा हूँ, वो तो पहले ही वो जिस कंसल्टेंट का भी मैंने नाम लेना कि यार वो कंप्लेन कर रहे हैं, उसने कहा मेरी तो सुबह उनसे मैंने तो क्लियर भी कर लिया, उन्हें तो मसला ही कोई नहीं है, आप खामखा मुझे कह रहे हैं। अब ये बड़ी मुश्किल सिचुएशन थी। तो कुछ साल तो मैंने बर्दाश्त किया। मुझे याद है कि आखिरकार उन्होंने ड्यूटी में से भी बंक करना शुरू कर दिया। अब क्लर्क ने मुझे वो भी बताना, हॉस्पिटल क्लर्क ने, कि जनाब ये इतने घंटे लेट आया और ये देख लें, ये मुझे चौकीदार ने बताया, प्राइवेट हॉस्पिटल था, वो चेकअप रखते थे, ये आपका बंदा गायब था। मैं वहाँ पे अपने जब काम इतना सख्त लेता था तो मैं अपने कोलीग्स के लिए स्टैंड भी फुल लेता था उनके राइट्स का। उसमें सज़ा या कोई ऐसा इशू होता था तो वो भी फिर मैं कहता मैं खुद देख लूँगा। तो मैंने इस बंदे को उधर से भी जितना करने की कोशिश कर सकता था करता था, लेकिन अब मैं शर्मिंदा हो रहा था। मैंने आखिरकार जब एक दिन मुझे सीनियर कंसल्टेंट्स ने मुझे शिकायत उनकी की, तो मैंने उन सारों के आगे कच्चा छट्टा रख दिया जी कि अगर आप लोग ये कर सकते हैं तो कर लें। मैं तो उसको समझा के थक गया हूँ, मैं क्या करूँ। अब एडमिनिस्ट्रेशन ये करती थी कि वो जो किसी को जॉब से निकालना था वो भी मेरे कंधे पर रख के किया जाता था, यानी डायरेक्ट कोई स्टेप लेता नहीं था। मैंने कभी किसी को जॉब से निकलवाया नहीं था, लेकिन बहरहाल उनसे एक दिन एक गलती उनसे भी ऐसी हुई, पेशेंट काफ़ी सफ़र कर गया और वो लापरवाही उनकी थी। मैंने ऑफिशियल इंक्वायरी में लिख दिया उनका कि ये इनकी गलती से ही हुआ है और इन्हें जॉब पे मैं इनकी आइंदा ज़िम्मेदारी नहीं लेता। उन्हें जॉब से निकाल दिया कि उन्हें नोटिस जारी हो गया। अब वो लगे मेरी मिन्नतें तरले करने, बहुत उन्होंने अपने मुआशी हालात मेरे सामने खोल के बताए, अपनी फैमिली का सारा मसला बताया कि वो बच्ची की वजह से भी परेशान है, शायद बच्ची थी, बच्चा था, कि उसको पहले स्कूल छोड़ना होता है, पता नहीं लाना होता है, फिर होमवर्क कराना होता है, वो सारे उनके। मैं उन्हें एडजस्ट करता था, कभी उन्हें रात की ड्यूटी चाहिए होती थी, कभी दिन की चाहिए होती थी, कभी शामों में, सारी जिम्मेदारी मेरी थी। लेकिन जो वो परफॉर्मेंस थी ड्यूरिंग द ड्यूटी की, उसके ऊपर बहरहाल जब वो पेशेंट का मसला हो गया, मैंने उन्हें एक्सपेल जॉब से करा दिया। आखिरकार मैंने कर दिया, जो कि दूसरे डिपार्टमेंट्स में एक रूटीन थी, लेकिन मेरे 10 साल टेन्योर में वो वाहिद साहब हैं। एनीवेज, मुझे नहीं पता चला
उससे एक दिन पहले उनको जब ये नोटिस मिला, उससे भी पहले एक दिन वो छुट्टी बगैर बताए फिर उन्होंने की, तो मैंने पहली बार उनकी सैलरी भी कटवा दी। उस ज़माने में उनका जो एक दिन की सैलरी थी 250 रुपया थी, वो भी कट गई। तो जब वो अगले दिन आए तो उन्हें जॉब से भी निकलने का नोटिस मिल गया, ये सारा कुछ। तो वो दोबारा एक किस्म का रोते हुए मेरे पास आए, जॉब से तो वो निकल गए थे। तो मुझे कहा कि इस तरीके से मेरे से बात की कि मैं उनके साथ रो पड़ा उनकी बात पे, क्योंकि उन्होंने कहा जी मैंने अब गुजरांवाले जाना है, पता नहीं कैसे जाऊंगा, ये है वो है, और आपने मेरे साथ ये करवा दिया वो करवा दिया, जॉब से निकाल दिया, मैंने आपकी इतनी मिन्नतें की थी, ये थी वो थी फलां थी। लेकिन वो हरकतें उनकी फिर यही थी कि वो जिस मरीज़ के केस में उनसे गलती थी या नेग्लिजेंस थी बेसिकली, वो फिर डाल रहे थे कभी मॉर्निंग वाले पे कभी नाइट वाले पे, और गलती वो सारी उनकी थी। शायद 5 साल का गुस्सा था या 5 साल की बर्दाश्त थी, वो मैंने उनसे सॉरी कर लिया। आखिर पे सिचुएशन यहाँ तक आ गई कि उठते हुए वो कहते हैं कि मेरे पास तो गुजरांवाला जाने का किराया भी नहीं है, मुझे वैसे तो मुझे 250 रुपया दो। तो मैंने वो 250 रुपया उन्हें दे दिया। बाद में मैंने कैलकुलेट किया कि ये जो मैंने इनकी सैलरी कटवाई थी परसों तरसों या कल शायद, ये तो वो मेरे से ले गए हैं। मैंने हंस के कहा कि चलो शुक्र है यार, ये ठीक है, चलो मैंने दे दी। चले गए, बात ख़त्म हो गई, वक्त गुजर गया, फिर मैं खुद बाबा जी से भी मिला, स्पेशलाइज भी कर गए। 2005 में इत्तेफाक बाबा जी जब पर्दा फरमा गए, मैं सऊदीया चला गया। सऊदीया में 2-3 माह के बाद जब हमारे लग गए इकामे में, रियाद में था, 2 साल रहा हूँ मैं, तो अब मसला आया कि जी उम्रा करने जाना है। उम्रा बड़ी तड़प थी कि इकामा लगेगा तो उम्रा करने जाना है, इकामा नहीं था पास, डॉक्यूमेंट्स बने। पहले तो मेरा 2 मसले में आज आप लोगों से, मैं जो मेरे दोस्त हैं उन्हें पता है कि 2 मेरे प्रॉब्लम बड़े हो गए। एक तो मुझे वहाँ जो सऊदी दोस्त थे या जो सारे पुराने सीनियर दोस्त जो थे, पाकिस्तानी इंडियन मुसलमान जो थे, सारे ये सवाल करें कि तुमने पहले मक्का जाना है कि मदीना जाना है। अब जो सऊदीज़ हों वो तो फ़ौरन कहें कि मक्का, उम्रा सिर्फ मक्का करना है, मक्का जाना है। मेरे मुंह से पहले दिन तो स्पॉन्टेनियस, जब हेड ऑफ द डिपार्टमेंट जिसने छुट्टी साइन करनी थी, उस मेरे मुंह से निकल गया, उसने जब कहा कि आपने किधर जाना है, मक्का जा रहे हो? मैंने कहा नहीं, मैं पहले मदीना जा रहा हूँ। तो उसने उसे कहा मदीना क्या करने जा रहे हो? तुमने तो कहा तुम उम्रा करने जा रहे हो। मेरे मुंह से निकल गया कि मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, मैं इससे मिलने जा रहा हूँ, उधर जा रहा हूँ। वो उन्होंने मुझे बड़ी डांट पिलाई, उनका कॉन्सेप्ट जो भी था, उन्होंने मुझे समझाया कि ये शिरक है ये कहना, और अभी वैसे भी छुट्टी नहीं दी जा सकती, छुट्टी मेरी कैंसिल हो गई या उन्होंने दी नहीं, साइन नहीं किए। खैर वो मुझे जो सीनियर 1-2 दोस्त थे वहाँ पे, उन्होंने गाइड किया कि आप इन्हें ये कहें कि मैंने मदीना मुनव्वरा मस्जिद नबवी में नमाज़ पढ़ने जाना है। अब मैंने उन्हें ये कहा तो मसरी साहब थे, मिस्र के थे, उन्होंने मुझे कहा कि हाँ ये बात ठीक है, लेकिन अभी भी तुम घाटे का सौदा कर रहे हो। मस्जिद नबवी में एक नमाज़ पढ़ने की 10,000 नमाज का सवाब है, लेकिन खाना काबा में एक नमाज़ पढ़ने का 1,00,000 नमाज का सवाब है। लेकिन चलो तुम मस्जिद नबवी चले जाओ। तो वो खैर साइन हो गए। लेकिन ये सवाल जब पड़ा तो जब मैंने बस की बुकिंग करानी थी, वहाँ से बसेस जाती थी, तो वो बस वाले ने मुझे कहा जी कि आपने मक्का जाना है मदीना जाना है। मैंने कहा मैंने दोनों जगह जाना है। उसने कहा 3 दिन का जो ट्रिप है ना जी, इसमें तो आप किधर पहले जाना चाह रहे हैं? अब मुझे वो नुसरत फतेह अली खान की एक कवाली याद आए कि खड़ा मैं सोचना किधर जावा पहले जावा, कुछ इस तरह करके कोई कवाली भी थी, उन्हीं दिनों मैंने सुनी थी। तो 2 दिन से ये काम चल रहा था, पहली बार जाना था। मैंने उसे कहा मैंने मदीना मुनव्वरा जाना है। उसने वो अपनी कोई लिस्ट देखी, या जियाद वहाँ सेंटर होता था हारे में, शायद जो लोग वहाँ रहे हैं उन्हें पता है। तो वो देख के मुझे कहता है, वो पाकिस्तानी था, कहता है कि नहीं डॉक्टर जावेद, ये जो है ना मसला ये है कि मदीना की जो सवारियाँ बहुत थोड़ी हैं, तो ये मक्का जाएगी पहले, और आप बुध की शाम को 5 बजे चलेंगे, सुबह फजर की नमाज आप मक्का में पढ़ेंगे जुमेरात की, और फिर जो है आप जुमे की सुबह जो है ना फजर की नमाज पढ़ के तो आप मदीना मुनव्वरा जाएंगे। वो वहाँ से 400 किलोमीटर है, वहाँ जुमा पढ़ेंगे और जुमा पढ़ के फिर आप वापस चल पड़ेंगे रियाद के लिए। मैंने कहा ठीक है, आप मजबूरी है,
पहले उधर जाना है तो पहले उधर चले जाएंगे। अभी करा के भी बता दिया बेगम साहबा को, लेकिन मेरे अपने अंदर एक बड़ी पता नहीं क्यों मेरे दिल में थी कि मुझे पहले सरकार के पास जाना चाहिए और सरकार दो आलम से मुझे फिर जो है ना, मैं मदीना मुनव्वरा से मैं मक्का जाऊं। लेकिन अब मजबूरी थी। तो एक तो ये मेरा मखमसा था, दूसरा मुझे किसी ने बता दिया कि जनाब आपने जो है उम्रे से पहले पहले सारों से माफ़ियाँ मांग लें, और अगर आपने किसी से ज़्यादतियाँ की हुई हैं तो माफ़ियाँ मांग लें, नहीं तो आपका उम्रा नहीं होगा, हज नहीं होगा। और अगर आपके दिल में किसी ये गुस्सा है तो आप माफ़ कर दें। इसमें मुझे पता नहीं क्यों 5 साल बाद, उस वाक़े को 5 साल गुजर चुके थे, 5 साल बाद वो डॉक्टर अमानत साहब, शुजात क्या नाम, मैंने शराफत साहब या सदाकत साहब जो भी नाम था, वो सबक पढ़ फिर तो वो जो भी था वो मुझे याद आना शुरू हो गए। वो जो उनका मेरे सामने रोना था, या वो उन्होंने जो कहा था कि मेरी जॉब से तुम्हें नहीं निकलवाना था। अब मैंने जितने दोस्तों को जानता था उस ज़माने के, उन सारों को 1 बाय 1 फ़ोन किए। पाकिस्तान फ़ोन तो मैं कर ही रहा था, घर वालों से, बाहर वालों से, रिश्तेदारों से, हर एक से माफ़िया मांग रहे थे। ये उन्हें बता रहे थे जी हम उम्रा करने जा रहे हैं, आपकी भी कोई दुआ है तो बता दें, और हमारे लिए, मेरे से अगर की ज़िंदगी में खुदाई हो गई है तो जो एक टिपिकल सारे ही कहते हैं, वो चल रही थी रस्म। सारों से रब्ता हो गया, दोस्तों यारों से हो गया। अगर नहीं हुआ तो वो अल्लाह के बंदे डॉक्टर अमानत या सदाकत, जो भी मैं नाम आपको बोल दिया चलें, XYZ, उनसे नहीं हुआ, उनका नंबर ही ना मिले कहीं से। एक दोस्त से बस इतना पता चला कि यार वो ना कनाडा चले गए थे, तब भी कुछ महीनों बाद या बाद में। तो आखिरी बार उनका यही पता है कि वो कनाडा चले गए, अब ये नहीं पता कि वो कहाँ है, किधर है। 1000 किलोमीटर का सफ़र है। मज़ेदार बात ये हुई कि जब हम बस में बैठे तो उसने आके अनाउंस किया कि एक मजबूरी हो गई है आप सब लोगों को बताना, क्योंकि मुख्तलिफ़ कौमों के लोग बैठे हुए थे। तो उसने अनाउंस किया कि मक्का में होटल्स की बुकिंग नहीं हो सकी, तो पहले बस मदीना मुनव्वरा जा रही है और आप लोग अभी चलेंगे और सुबह जो है ना आप लोग फजर की नमाज मदीना मुनव्वरा पढ़ेंगे। मैं उससे 2 मिनट पहले ये दुआ कर रहा था सरकार से, अल्लाह से, मुझे नहीं पता सही और गलत क्या है। अब आप लोग खुद फैसला करें, और मेरी समझ से बाहर हो गया है, जो ठीक है वो कर दे। तो मैंने अपने दिल में वो 3 बार अल्लाह वाली दुआ करके, तो दिल में कुछ बातें कर रहा था। जब उस बंदे ने ये अनाउंस करना शुरू किया तो पहली बार तो मुझे समझ नहीं आई, मैं मुंह उठा के देखता रहा, वो अरबी में बोल रहा था। फिर जब उसने इंग्लिश में बोला तो फिर मैंने उससे दोबारा उठ के कन्फर्म किया, तो उन्होंने कहा जी मैं तो पंजाब, वो पाकिस्तानी था, कहना मैं तो पंजाबी दस। लेकिन मैं वो इतना एक्साइटेड था कि मैं उसे दोबारा कन्फर्म कर रहा था। वो समझा कि शायद डॉक्टर साहब को अंग्रेज़ी नहीं आती, हमें डॉक्टर साहब ने कुछ टणकने से। तो बहरहाल पता नहीं वो क्या खुशी थी मेरी या क्या था, मुझे चल पड़े हम मदीना मुनव्वरा। लेकिन जो खलिश मेरी रह गई वो ये थी कि वो 1000 किलोमीटर 10 घंटे का सफ़र वो हमने कर लिया। मदीना मुनव्वरा पहुंच गए, रात सुबह फजर का टाइम था जब मैंने मस्जिद नबी के मीनार नज़र आने शुरू हुए, और वो मुझे किसी की नात याद आई जो किसी की अपनी शायद वारदात है उसके दिल पे गुजरी हुई है वो वारदात। तो मुझे फिर वो बात समझ आई कि जब मस्जिद नबी के मीनार नज़र आए, मैं मेरे बच्चे या बेगम साहबा, हम थोड़ा बहुत इस तरह की कोई बातें, कोई अपनी शेर व शायरी शुरू हो गए, जो भी मैं किसी को आता था। बाकी लोगों ने बीच में से कुछ ने माइंड करना शुरू कर दिया, बस वालों ने, कि हाजा शिरको नहीं है, पता नहीं क्या कर रहे थे, मुझे नहीं पता। बहरहाल वहाँ पहुँच गए, सरकार के नमाज पढ़ी और भागम भाग उसके बाद जी वो बस लेके हमें चल पड़े। थोड़ी देर बाद बेरे अली एक जगह है मदीना मुनव्वरा के बिल्कुल बाहर, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहीं से ये एहराम करके तो गए थे पहले उम्रे के लिए, जब फतह मक्का से पहले जो गए थे, तो वहीं से एहराम किया जाता है। तो खैर हमने वहाँ से एहराम भी किया और अब बड़े शौक़ से मक्का। तो मेरी बेगम साहब ने मुझे कहा भी कि ये फ़ोन की जान छोड़ दें और अब अल्लाह शुरू कर दें। लेकिन मुझे वही मसला पड़ा हुआ कि मैं हर बंदे को फ़ोन कर रहा है कि यार वो डॉक्टर
अमानत साहब जो है ना, वो उनका नंबर कहीं से पता कर लिया सदाकत का। वो जो भी दोस्त था, हर कोई कहे कि यार, एक दो ने कहा कि यार वो पता नहीं, अगर मेरा फ़लाँ ने मुझे बताया था, अगर फ़लाँ से मुझे अतर से पता चला या मुझे मोइन से, वो फ़लाँ से, जो भी उस ज़माने के कोलीग्स थे, तो मैं बता देते हैं तुम्हें अब क्या मसला पड़ा हुआ है। लेकिन मेरे जहन में मैं आपको बता रहा हूँ कि यही एक बात पता नहीं उस शख्स की क्यों आ रही थी। उसी में बस में एक साहब ने उठ के तो वो थोड़ा गाइड करना शुरू कर दिया नए लोगों को कि उम्रा ऐसे करना है, ऐसे करना है। उसमें उन्होंने वैसे बात करते हुए, चूँकि वो मतवा उधर वहाँ कहते हैं उन्हें, वो उर्दू भी जानते हैं कुछ, तो उन्होंने ये भी कोई बात की कि अगर आपसे गुनाह हो भी गए हैं तो अल्लाह उन्हें नेकियों से बदल देता है। तो उन्होंने तो उसका आम मतलब ये समझाया कि आप सदका करें, खैरात करें, आप नेकियां कमाएं तो अल्लाह आपके गुनाह माफ़ कर देगा। अब मैं सोचूं कि यार, मैंने तो उसको नौकरी से निकलवा दिया था और उसकी रोज़ी रोटी उसकी बच्ची थी और पता नहीं क्या उस पर मसाइल रहे होंगे, तो इसकी मैं क्या नेकी करूं और क्या करना है और क्या नहीं करना। बहरहाल इसी मखमसे में वहाँ पहुँच गए, उम्रा हो गया। मैं आज आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ कि मकाम इब्राहीम के पास आके मैं बैठ गया और मैं बैतुल्लाह को देखी जाऊँ और दिल में अपने सोच रहा कि अब ये कैसे गुनाह जो है नेकी में, अगर मेरे ही से ही ज़्यादती हुई है, मैंने उसे नौकरी से निकाल दिया, चलो इतना भी नहीं था, 5 साल से वो कर रहा था, मेरा सब्र का पैमाना लबरेज़ हो गया, गलतियां कर रहा था जो भी था, लेकिन बहरहाल जॉब से नहीं निकालना चाहिए था। तो मुझे वो बात फंस गई हुई थी मेरे, और मैं दिल में सोचूं कि अब अल्लाह मियाँ आप गुनाह को कैसे नेकी से बदलेंगे। मतलब ये तो मेरा बहुत बड़ा गुनाह है, वो बंदा ही नहीं छोड़ेगा, तो पता नहीं वो कितनी बद्दुआएं देता होगा, कहाँ होगा, गुस्से में होगा। ये बैठा मैं देख रहा हूँ और मैंने वहीं पे उन्होंने बताया कि जब आप उम्रा कर लें या फ़र्ज़ नमाज़ पढ़ लें तो खाना काबा को देखना भी सवाब है, ये एक बहुत बड़ी सुन्नत है। बैल मैं खाना काबा को देख रहा था, लेकिन दिल में बातें अल्लाह मियाँ से कर रहा था कि अब ये भला आप कैसे कर सकते हैं, ये क्या होगा, कैसे मतलब गुनाह नेकी से कैसे बदला जाएगा, जितनी मेरी अकल समझ थी। तो वो जो मैंने एहराम का बेल्ट बांधी हुई थी, उसमें पॉकेट थी एक जिप वाली। अब पता नहीं शरीयत में वो भी जायज़ है कि नहीं, मेरा उम्रा ही ना कैंसिल कर दीजिएगा जो आलिम हज़रात हैं। लेकिन बहरहाल उसमें मैंने ये वाइब्रेटर पे करके जो शैतानी चरखा है, ये मोबाइल, उस वक्त सोनी एरिक्सन मेरे पास था 2005 में, छोटा सा वो फ़ोन था, मेरा पासपोर्ट और इकामा था, बल्कि पासपोर्ट तो वो देते नहीं, इकामा था, और होटल की जो हमें चाबी मिली हुई थी वो थी, वो मैंने संभाले हुए थे। तो अचानक अब वो वाइब्रेशन शुरू हो गई मेरी। तो मैं उम्रा तो कर लिया हुआ था, तो मैंने कहा कि शायद लाहौर से अमीर वगैरह फ़ोन कर रहे हैं, उन्होंने मुबारक देनी होगी कि उम्रा कर लिया है, तो पहला उम्रा था तो जी मुबारक होगी कुछ। मैंने खैर वो फ़ोन निकाला तो 001 करके काफ़ी लंबा नंबर आ रहा। मैंने कहा ये पता नहीं कौन है। मैंने फ़ोन उठाया तो उधर से वो डॉक्टर साहब की आवाज़ बड़ी फेमिलियर थी, बड़ी भारी आवाज़ थी। मैंने फ़ौरन पहचान तो ली, और सारे उम्रे में या मैं मदीना मुनव्वरा में ज़रूर जब मीनार देखे तो आंखें गीली हो गई थी या जो भी हुआ था, यहाँ पे अभी तक मुझे कुछ नहीं हुआ था। मैं काबा को देख रहा हूँ अपनी बेध्यानी, मैंने फ़ोन कान से लगाया कि शायद कोई दुआ वाला है या किसी ने मेरे से कोई बात समझ नहीं है, कनाडा या अमेरिका से फ़ोन है। उधर से आवाज़ आई, ओए जदे तो वो कहता मुझे अभी अतर ने बताया फलां, वो अपनी तकरीर कर, वो यार तू काबे से निकल तो नहीं गया। मैंने कहा नहीं, मैं खाना काबा के सामने बैठा हूँ, अल्लाह तेरी 7 नस्लें जिए, मैं तुझे दुआएं देता हूँ यार, मैं तुझे बता नहीं सकता, तूने बड़ा अच्छा, वो नॉन स्टॉप बोल रहा है और मैं नॉन स्टॉप रो रहा हूँ, तूने मेरे ऊपर बड़ा अच्छा मेरे पे एहसान किया। जावेद मैं इधर आया, पहले तो मैंने और जॉब्स की, लेकिन मैंने अल्ट्रासाउंड पता नहीं टेक्नीशियन का कोर्स कर लिया, और यार इनके लोग यहाँ छोटे नौकरियाँ करते ही नहीं हैं, और तेरे भाई ने छोटी सी BMW ले ली हुई है 5 सालों में, पता नहीं क्या वो मुझे बता रहा, मैंने ये कर लिया है, वो कर लिया है, शादी हो गई है, तेरी भाभी है, अल्लाह तेरा भला करे, और तूने भी कोई तरक्की की है कि नहीं की है कि अभी तक इत्तेफाक में सड़ रहा है, और निकल जाए, इन्होंने कुछ नहीं देना, कोई फ़ायदा नहीं है, तू एवं ही हमारा खून चूस जाता था। और एक बात मैं तुझे बताऊँ, किसी तरह यहाँ कनाडा आ जा, अल्लाह की कसम जिस तरह तू काम करता है, ये तेरे यहाँ मुजस्मे बनाएंगे यार चौक में। वो बोली जा रहा है, मैं रोई जा रहा हूँ। मुझे ऐसे लगे जैसे अल्लाह मियाँ मुझे कह रहे हैं कि बच्चू मैंने बदला है कि नहीं बदला गुनाह को नेकी से। मैं जिसको अपनी जुल्म और ज़्यादती समझ रहा था और शायद मैंने की थी या सख्ती कर गया था,
वो शख्स अपने मुंह से मुझे गवाही दे रहा था कि ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हुई और मेरी ज़िंदगी बदल गई है। मैं अपनी नौकरी कर रहा हूँ, मेरे पास पता नहीं BMW, मेरे पास अभी तक BMW मोटरसाइकिल नहीं है, उस पर गाड़ी है। मुझे बता रहा कि ये है वो है, और साथ मुझे कह रहा है कि तूने खाना काबा मेरी दुआ करनी है, मेरे बच्चे के लिए करनी है, ये करनी है। साथ मुझे कहे कि तू बोलता नहीं है, तू नाराज़ है अभी तक, क्योंकि उसके सामने तो मेरा वही इमेज था। और मुझे फ़लाँ ने बताया, यार मुझे माफ़ कर दे यार, मैंने तुझे बड़ा जलील कराया है, तुझे बड़ी डांटें पड़वाई हैं यार, तूने मुझे बड़ा प्रोटेक्ट किया, और यार मैं ऐसा ही था यार, मैं तुझे पता है मैं प्लेयर था, मैं वो बस डॉक्टरी भी थोड़ी पड़ी थी, यार तूने माफ़ किया है। मैं उसे कह रहा हूँ यार तू मुझे माफ़ कर दी, बड़ी मुश्किल से मेरे मुंह से निकला, इसलिए कि अल्लाह ने मुझे गुंग कर दिया था वहाँ पे। शायद वो मेरी शर्मिंदगी सी जो रियाद से चली, मदीना मुनव्वरा से होते हुए बैतुल्लाह तक आते हुए, मैं उस बंदे के साथ अपने जो भी मेरे से अगर गलती हुई भी थी उस पे फंसा हुआ था, तो अल्लाह ने उस बंदे के दिल में रहम डाल दिया। फिर वो मेरी शर्मिंदगी को जानता था, उसने उसके दिल में रहम डाल दिया। अगर वो मर भी गया होता तो फिर उसका वकील अल्लाह ही था, अल्लाह ही मेरी नीयतों को जानता था। मैं कह रहा हूँ ना कि मैं तो इस आँख से उसको नहीं देख सकता, लेकिन वो मेरी नज़र की बेईमानी को भी जानता है, वो मेरी नज़र को भी देखता है। मैं अपनी नज़र को नहीं देखता, वो मेरी नज़र को भी देख सकता है।